गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 23 जून 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 23 जून से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट, जिसकी फाउंडेशन स्टोन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। कहाँ पर? उड़ीसा के जरसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपको स्पेसिफिक लोकेशन यहाँ पे ध्यान रखनी है। और ये भारत का पहला कमर्शियल स्केल पे कोल टू अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे प्रोजेक्ट है। उसके बाद बात करें फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन जिनको वोल्फ प्राइज मिला है फिजिक्स में, तो आंसर होगा ज्ञानेंद्र के जैन। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2026 की बात करें, कौन से डेट को मनाते हैं? 20 जून को। एंशियंट फोक आर्ट है पिडिया पेंटिंग, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है? तो आंसर होगा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। फिर बात करें मुंडा ज्वेलरी, जो कि अब इसको GI टैग रिसीव हुआ है, किस स्टेट से है ये? तो ये झारखंड से है। Who became the first player in the world to complete 600 फोर्स इन दी मेंस और विमेंस T20 इंटरनेशनल्स? तो आंसर होगा स्मृति मंधना। उसके बाद बात करें इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट, जो है यहाँ पे मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 को पहली बार होस्ट करेगा 2026 में कौन? अपना देश भारत, यानी कि इंडिया। उसके बाद बात करें कि अभी FATF के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं पहली बार? इंडियन ओरिजिन के मतलब इंडियन कौन बने हैं? तो नाम है इनका विवेक अग्रवाल। ये पहले भारतीय हैं जिनको FATF वाइस प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे चुना गया, मतलब FATF के वाइस प्रेसिडेंट ये चुने गए हैं। फिर बात करें राजस्थान का फर्स्ट बैरियर फ्री मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम, ये किस मतलब टोल प्लाजा पे जो है लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा दौलतपुरा टोल प्लाजा। 16th एडिशन ऑफ द ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, इसकी जो हाई रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग है वो कहाँ पर, मतलब किसके चेयरमैनशिप में हो रही है? तो ये हो रही है अजीत डोभाल जी की चेयरमैनशिप में। इंडिया का जो टारगेट है सिकल सेल एनीमिया को यहाँ पे एलिमिनेट करने को लेके एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, ये कौन सा ईयर यहाँ पे टारगेट है? तो ये है 2047। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन मैंने आज फिर से जो है इंक्लूड करा है यहाँ पे आपको, दूनागिरी संशोधक, और ये यहाँ पे चेंज है नाम, तो ये मैं आपको आज करेक्ट करवा दूंगी। फिर बात करें दोहा डायमंड लीग 2026 का, तो इसको यहाँ पे फर्स्ट रैंक किसकी आई है? श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, नाम है रुमेश पाथिरेज। उसके बाद सॉवरिन लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को फॉर इंडिया कौन डेवलप करने की बात कर रहा है? ये है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल के क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फ्लैगशिप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम लॉन्च टू एनकरेज जॉब क्रिएशन इन दी फॉर्मल सेक्टर? तो अगर हम बात करें इस फ्लैगशिप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम का नाम क्या है जिसमें जॉब क्रिएशन को लेके यहाँ पे बात की इन द फॉर्मल सेक्टर? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, यानी कि PM विकसित भारत रोजगार योजना के अंदर यहाँ पे जो यूथ है उनको जॉब दी जाएंगी। जॉब क्रिएशन ये पूरा प्लेटफॉर्म है इन दी फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। तो ये एक फ्लैगशिप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है। नाम आप लोग ध्यान रखोगे, PM यानी कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो B है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। एंड ये जो पूरा इंसेंटिव इसमें डिस्पर्स किया जाएगा वो कितना है? अराउंड 2400 करोड़ रुपीज़। तो ये फैक्ट भी आप लोग ध्यान रखोगे कि रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्पर्स्ड इंसेंटिव वर्थ ₹2400 करोड़ रुपीज़ अंडर दी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। और ये एक फ्लैगशिप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है जिसका पर्पज़ है जॉब को क्रिएट करना इन दी formal sector, and this scheme promotes employment provident fund organization, that is EPFO enrollment and the strengthen social security coverage। तो ये फैक्ट पे आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो वही यहाँ पे न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2400 करोड़ रुपीज़
डिस्पर्स करें अंडर दी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये किस चीज़ के लिए है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहले भी। और ये जनरेशन प्लेटफॉर्म मतलब एक तरीके से जनरेशन स्कीम है, ये जॉब जनरेशन स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, जिसका नाम आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। फिर ये क्वेश्चन जो मैंने कल करवाया था तो इसमें यहाँ पे एक करेक्शन था, दैट इज रिसेंटली आईएनएस दूनागिरी, संशोधक एंड अग्रय विच वर कमीशन्स इन विच सिटी। तो अगर हम बात करें इन तीनों जो नेवल वेजल हैं ये कहाँ पे कमीशन किए गए हैं, तो आंसर है कोलकाता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो कोलकाता में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है ना, वहाँ पर इनको कमीशन किया गया। नाम है आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय। तो ये सभी जो तीनों नाम है वो लोग इसमें आप ध्यान रखोगे। एंड इसमें अगर हम बात करें कोलकाता में इनको यहाँ पे कमीशन किया गया है। और आईएनएस दूनागिरी की बात करें तो इट इज़ अ 5th प्रोजेक्ट 17th ए स्टील फ्रिगेट, एंड इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया है वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो एंड बिल्ट एट दी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो ये फैक्ट आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। इसके अलावा सेकेंड वन इज़ आईएनएस संशोधक है एंड थर्ड वन इज़ आईएनएस अग्रय है। तो ये तीनों के नाम आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क इज़ अ नेशनल क्लाइमेट मॉनिटरिंग इनिशिएटिव कंसेप्शलाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। तो अगर हम बात करें भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क की, तो एक नेशनल क्लाइमेट मॉनिटरिंग इनिशिएटिव है, किस इंस्टीट्यूशन का ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट किसका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। तो अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड द आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज नैनीताल में साइंड अ लॉन्ग टर्म MOU टू स्टैब्लिश अ क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन स्टेशन इन द हिमालयन रीजन अंडर द भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क। तो वही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि जो ये भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है वो किसका कॉन्सेप्ट है, तो आंसर है IITM का। एंड यहाँ पे बात की गई है कि एक MOU साइन हुआ है किसके साथ में, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस के साथ में, जहाँ पर एक क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सिस्टम को स्टैब्लिश करने की बात की गई है, कहाँ पे, हिमालयन रीजन में। एंड अगर हम बात करें BCON की, तो इट इज़ अ नेशनल क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग इनिशिएटिव, जिसको यहाँ पे कॉन्सेप्शलाइज्ड एंड इम्प्लीमेंट किया किसने, IITM ने, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने। एंड यहाँ पर मिनिस्ट्री कौन सी आती है, तो इसमें मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो ये मिनिस्ट्री ध्यान रखनी है कि इसका ये कॉन्सेप्ट है, इसका पर्पस क्या है और इसने किसके साथ में MOU साइन किया है। तो ये कुछ चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। तो याद रहेगा IITM साइंस MOU विद दी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, किस चीज़ को लेके, एक लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग सिस्टम स्टेशन को यहाँ पे स्टैब्लिश करने की बात की है हिमालयन रीजन में। तो ये फैक्ट आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। फिर होगा विच मिनिस्ट्री लॉन्च द निर्भय चेतना इनिशिएटिव। तो निर्भय चेतना इनिशिएटिव को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है, तो इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रिसेंटली लॉन्च दी निर्भया फंड, मतलब निर्भया चेतना जस्ट अ सेकेंड, हाँ, निर्भया चेतना इनिशिएटिव। एंड ये जो पूरा एक 3 दिन का यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम था, जो कि ऑन द निर्भया चेतना, जो कि 17 से लेके 19 जून 2026 को ऑर्गेनाइज करवाया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, अंडर दी निर्भया फंड प्रोजेक्ट। तो निर्भया फंड प्रोजेक्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने 3 दिन का ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया था ऑन दी निर्भय चेतना, जो कि 17 से लेके 19 जून 2026 को चला था, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। एंड निर्भय चेतना की बात करें तो इट इज़ अ नेशनल इनिशिएटिव विच इज़ एम्ड एट सेंसिटाइजिंग मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑन दी विमेन सेफ्टी, डिग्निटी, राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी। एंड इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर निर्भया रहो इनिशिएटिव के अंदर ये पूरा यहाँ पे प्रोजेक्ट है। तो ये चीज़ भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, ठीक है। याद रहेगा पंचायती राज मिनिस्ट्री लॉन्चेस ट्रेनर्स प्रोग्राम अंडर दी निर्भया चेतना। तो ये नाम इंपॉर्टेंट होगा, निर्भया चेतना क्या है ये, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सच कैंपेन है फॉर दी जेंडर सेंसिटाइजेशन। एंड यहाँ पर इसको लॉन्च किया पंचायती राज ने।
फिर होगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ 5-day मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च बाय दी ताइवान इन जून 2026 टू एनहांस प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट पोटेंशियल थ्रेट। तो पोटेंशियल थ्रेट की अगेंस्ट यहाँ पे प्रिपेयर्डनेस को लेकर 5 डे का जो मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च करी है ताइवान ने, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम यहाँ पर होगा इमीडिएट कॉम्बैट रेडीनेस एक्सरसाइज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। एंड इसको यहाँ पे किसने लॉन्च करा है? ताइवान ने इसको लॉन्च करा है, और ये 5 दिन का मिलिट्री एक्सरसाइज थी लॉन्च बाय दी ताइवान इन दी जून 2026। ठीक है, तो नाम क्या होगा? इमीडिएट कॉम्बैट रेडीनेस एक्सरसाइज, और ये 22 जून 2026 को लॉन्च की गई है, और ये 26 जून 2026 तक चलेगी अक्रॉस दी ताइवान। एंड इसमें अगर हम बात करें, द ड्रिल एम्स टू इम्प्रूव ताइवान्स कॉम्बैट रेडीनेस एमिड ग्रोइंग मिलिट्री प्रेशर्स फ्रॉम दी चाइना। तो बेसिकली वो वहाँ पे अपने आप को रेडी कर रहे हैं, कोई भी सिचुएशंस आती हैं तो उसके अगेंस्ट वो खुद को वहाँ पे प्रिपेयर कर सके, तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो की जा रही है। तो नाम याद रहेगा इमीडिएट कॉम्बैट रेडीनेस एक्सरसाइज, कहाँ पे? ताइवान में। राइट, अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंडिया रिसेंटली वॉन द गोल्ड मेडल इन द विमेंस 4x100 मीटर रिले एट विच इंटरनेशनल एथलेटिक्स इवेंट। तो अगर हम बात करें रिसेंटली भारत ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है रिले रेस में, किस इंटरनेशनल एथलेटिक इवेंट में? तो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, ये जो रिसेंट इवेंट हो रहा था वो था एशियन रिले चैम्पियनशिप 2026, जिसके अंदर जो इंडिया है उसने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीत लिया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एशियन रिले चैम्पियनशिप 2026। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ओडिशा रिसेंटली एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ द एग पाउडर टू विच यूरोपियन कंट्री। तो अभी रिसेंटली ओडिशा ने किस यूरोपियन कंट्री को अपना पहला कंसाइनमेंट भेजा है एग पाउडर का? तो ये भेजा है ऑस्ट्रिया को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। तो ऑस्ट्रिया यानी कि एक यूरोपियन कंट्री है जहाँ पर ओडिशा से गया है पहला कंसाइनमेंट ऑफ द एग पाउडर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग ध्यान रखोगे, फ्रॉम ओडिशा टू ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या है? ऑस्ट्रिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। एंड किस चीज़ का पाउडर है ये? एग पाउडर यहाँ पे भेजा जा रहा है, कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। तो ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। बात करें ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या होगी? वियना। ऑफिशियल लैंग्वेज है जर्मन, एंड चांसलर है यहाँ के क्रिश्चियन स्टोकर। ठीक है, तो ओडिशा मेक्स एक्सपोर्ट माइलस्टोन एज फर्स्ट ड्राइड होल पाउडर एग पाउडर शिपमेंट सेंट टू ऑस्ट्रिया। तो ओडिशा से कहाँ पे गया है? ऑस्ट्रिया में क्या गया? एग पाउडर। फिर होगा द विकसित भारत 2047 फोरम एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इंडिया यूके रिलेशनशिप व्हाट वाज रिसेंटली होस्टेड एट विच इंस्टीट्यूशंस इन दी यूके। तो बेसिकली अभी क्या हुआ है, विकसित भारत 2047 फोरम जिसका पर्पज़ है इंडिया यूके के रिलेशन को स्ट्रेंथन करना, ये कहाँ पे, किस इंस्टीट्यूशन में इसको रिसेंटली होस्ट किया गया? तो ये हुआ है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। दिस इज विकसित भारत 2047 फोरम, कहाँ पे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना, और ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहाँ पे? दैट इज इन दी यूके। एंड द फोरम फोकस्ड ऑन एडवांसिंग इंडियाज विजन ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी वापस से भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? तो आंसर होगा तुषार मेहता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो भारत के फिर से सॉलिसिटर जनरल बन चुके हैं कौन? तुषार मेहता, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। और अगले 3 सालों के लिए इनका जो टेन्योर है ना वो एक्सटेंड कर दिया गया है। 1 जुलाई 2026 से इनका आगे 3 साल का पीरियड अबाउट चलने वाला है। तो यानी कि अगले 3 सालों के लिए जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है वो कौन बने रहेंगे? दैट इज़ तुषार मेहता। और अगर हम बात करें तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की, तो इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ अ कंट्री आफ्टर दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बाद में जो सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है किसी भी मतलब हमारे देश का, वो कौन है? वो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि हमारे देश के एट प्रेजेंट के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो उनका नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे,
कि व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी रिसेंटली एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 को रिलीज़ करा है और इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक आती है 70th, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। तो इसको किसने रिलीज़ करा है? इसको रिलीज़ करा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, यानी कि WEF ने, और इसी में ही भारत की रैंक आई है क्या? 70th एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। अब ये तो है टॉप, मतलब हमारे देश की रैंक। बात करें टॉप रैंक की, तो टॉप पर है स्वीडन, फिर आता है फिनलैंड एंड फिर आता है डेनमार्क। आप इसकी जो स्कोर है वो भी देख सकते हो। अगर हम बात करें स्वीडन की, तो रैंक जो उसका स्कोर है 2026 का वो है 75.3, फिनलैंड में है 74.1, डेनमार्क में है 72.6। आजकल स्कोर से भी क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। वहीं बात करें भारत की, तो भारत का स्कोर है 70 और इसकी जो यहाँ पे स्कोर है कितने? 54.9। ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू वॉन द FIH हॉकी विमेंस नेशन कप 2025 एंड 26 टाइटल। तो अगर हम बात करें, भारत ने रिसेंटली FIH विमेंस हॉकी नेशन कप 2026 का जो टाइटल था उसको जीत लिया। किस देश को हराकर? तो न्यूजीलैंड को हराकर भारत ये जीता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। ठीक है। तो इंडिया हैज़ वॉन द FIH हॉकी विमेंस नेशन कप 2025-26 टाइटल, और इन्होंने यहाँ पे डिफीट किसको किया है? न्यूजीलैंड को। तो डिफीट किसको किया है वो चीज़ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। फिर होगा, विच पॉलिटिकल पार्टी डिड कीर स्टारमर लीड बिफोर अनाउंसिंग हिज रेजिग्नेशन एज अ PM ऑफ UK इन जून 2026। तो अभी अगर हम बात करें, जो UK के PM है कीर स्टारमर, उन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन की बात करी है, और वो किस पार्टी को यहाँ पे लीड कर रहे थे बिफोर अनाउंसिंग हिज रेजिग्नेशन? तो ये बिलोंग करते थे किससे? लेबर पार्टी से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। तो अभी हाल फिलहाल में 2025 में भी एंड 26 में भी काफ़ी सारे PM प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दिया है, काफ़ी जगह तख्ता पलट भी हुआ है, काफ़ी गवर्नमेंट्स बदली है। तो उसी में आप लोगों को एक और ऐड करनी होगी, दैट इज़ UK के जो यहाँ पे PM है कीर स्टारमर, इन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया है। एंड उसके बाद में अगर हम बात करें कीर स्टारमर की, तो 2024 को 5 जुलाई को उन्होंने एज अ PM ये बने थे UK के, और ये लीड करे थे लेबर पार्टी को। ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा, Who won the Best Female Athlete of the Year award at the inaugural Indian Athletics Award for the Performance in 2025? तो अगर हम इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड फॉर परफॉर्मेंस इन 2025 की बात करें, तो उसमें बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर ये कौन चुनी गई है? तो अगर हम फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर की बात करें तो चुनी गई है पारुल चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और वहीं बात करें मेल की कैटेगरी में, तो चुने गए हैं नीरज चोपड़ा। तो मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी आप लोग ध्यान रखोगे। बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2025 नाम होगा पारुल चौधरी। नीरज चोपड़ा बने हैं बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2025। वहीं बात करें कि ये जो इनॉग्रल इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स थे, ये सेरेमनी कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। एंड अवार्ड को यहाँ पे प्रेजेंट करा है मनसुख मंडाविया ने। वहीं बात करें बेस्ट इमर्जिंग मेल एथलीट की, तो उसमें है शाहनवाज खान। और बात करें बेस्ट इमर्जिंग फीमेल एथलीट, तो उसमें नाम किसका शामिल है? पूजा का। वहीं बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वर कन्फर्ड ऑन दी PT उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, गुरबचन सिंह रंधावा एंड बहादुर सिंह चौहान। तो इन सभी के नाम भी आप लोग ध्यान रखोगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, खुरासानी इमली विच रिसेंटली रिसीव्ड अ GI टैग इंडिकेशन इज एसोसिएटेड विद विच हिस्टोरिक टाउन ऑफ द मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के किस हिस्टोरिक टाउन से बिलोंग करती है ये इमली, जिसको रिसेंटली GI टैग जो है वो दिया गया? तो ये बिलोंग करती है मांडू से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो खुरासनी इमली ऑफ मांडू इन मध्य प्रदेश हैज़ बीन अवॉर्डेड द GI टैग, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको दिया गया है। एंड खुरासनी इमली की बात करें तो इट इज़ अ फ्रूट ऑफ baobab tree, a rare and iconic species found in the large number around the Mandu in the धार डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली ये धार में जो धार डिस्ट्रिक्ट है ना मध्य प्रदेश का, वहाँ पर उस हिस्टोरिक टाउन से आपको देखने के लिए मिलेगा मांडू जो हिस्टोरिक टाउन है। एंड वहीं बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट इसमें कौन सा होगा? धार डिस्ट्रिक्ट। तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है। और ये किस ट्री से आता है ना, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली रिकॉर्डेड द फास्टेस्ट 15 लिस्ट ए क्रिकेट हिस्ट्री बाय रीचिंग द माइलस्टोन इन जस्ट 11 बॉल्स। तो 11 बॉल में फास्टेस्ट 50 करने वाले यहाँ पे इंडियन क्रिकेटर कौन बन चुके हैं? तो नाम है
वैभव सूर्यवंशी यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। एंड इन्होंने जस्ट 11 बॉल में अपनी 50 यहाँ पे कंप्लीट कर ली और ये फास्टेस्ट 50 बन चुके हैं लिस्ट ए में, तो नाम होगा वैभव सूर्यवंशी। तो ये आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। ये था पूरा कंटेंट जिसमें हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। स्टे कंसिस्टेंट एंड जो भी आपके डाउट रहेंगे, जो भी क्वेरी होंगी, कुछ भी डाउट होगा या मुझे लगेगा कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लैरिफाई करूंगी। आपके भी डाउट्स यहाँ पे कवर होंगे सारे। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक हमारे कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक को दे सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। यहाँ पे जो है रोजगार को लेकर बात की गई है। ये पूरा यहाँ पे जॉब क्रिएशन एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। ये INS दूनागिरी संशोधक एंड अग्रे कहाँ पे, कोलकाता में। भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क IITM हमने देखा था। निर्भय चेतना इनिशिएटिव पंचायती राज हमने देखा। इमीडिएट कॉम्बैट रेडीनेस एक्सरसाइज ताइवान में 5 डे का ये पूरा था। एशियन रिले चैम्पियनशिप 2026 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। उड़ीसा ने अपना फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ द एग पाउडर कहाँ पे जो है वो भेजा है, तो ये भेजा है ऑस्ट्रिया में। फिर बात करें विकसित भारत 2047 फोरम, तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। ये बेसिकली हाउस ऑफ लॉर्ड्स UK में। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता 3 साल का इनका टर्म जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक है 70th। और इसमें अगर हम बात करें FIH विमेंस हॉकी नेशन कप किसने जीता है, भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर। कीर स्टार्मर लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, UK के PM थे, हाल में रेजिग्नेशन दे दिया है। एथलेटिक्स अवार्ड फॉर परफॉर्मेंस इन 2025 मेल है नीरज चोपड़ा जिन्हें ये अवार्ड मिला है। फीमेल में कौन है, पारुल चौधरी। खुरासनी इमली की बात करें, मांडू टाउन है धर डिस्ट्रिक्ट में, फ्रॉम मध्य प्रदेश, जिसको GI टैग दिया है। और बात करें फास्टेस्ट 50 इन द लिस्ट ए ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री, नाम होगा वैभव सूर्यवंशी, जस्ट 11 बॉल्स, राइट। कल मैंने आप लोगों से पूछा था 2027 का जो ICC मेंस ODI वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे मतलब शेड्यूल है, तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, यानी कि ऑप्शन नंबर B। और आज आप मुझे बताओगे कि फर्स्ट सेंट्रल एशियन नेशन कौन सा बना है टू जॉइन दी NDB, और टोटल कितने सेंट्रल एशियन नेशन है वो भी आप मुझे बताओगे। NDB की फॉर्मेशन कब होती है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किसने इसको मिलकर बनाया था। तो ये कुछ फैक्ट जो भी आपको इस क्वेश्चन से पता है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा 12 मंथ का यहाँ पे कंटेंट होगा जिसमें आपको मई से जुलाई से लेके मई का पूरा कंटेंट मिलेगा। साथ ही में नेक्स्ट मंथ के भी मतलब जून के भी आपका कंटेंट इसमें ऐड हो जाएगा, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस के नाम से आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी कोर्सेज हैं PDF हैं सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।